वेलकम डियर फ्रेंड्स। अभी हम नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज आर्टिकल्स। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आर्टिकल्स। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये टॉपिक है बहुत बार, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स एंड न्यू लर्नर्स आस्क ए एंड दी अगर नहीं लगाए तो फर्क क्या होता है, राइट? सो आई ईट एप्पल एंड आई ईट एन एप्पल। अगर मैंने एन नहीं यूज किया तो हो क्या रहा है? मेरी तो क्रिया तो चल ही रही है, मीनिंग तो क्लियर है। आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल, बराबर है। तो अभी ये जो क्वेश्चन उनका है, क्वेश्चन उनकी क्वेरीज, उनका क्वेश्चन, उनकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल बराबर है कि सर फर्क क्या गिरता है उसमें। अभी हम जिस वक्त ये चैप्टर लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ता है, राइट? सो चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल, इसे हम उपपद कहते हैं। ए एन और द, बहुत बार इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ए एन दी बताया जाता है, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एन दी, ए एन द। पूछते सर द कब यूज करना, दी कब यूज करना? एवरी क्वेरी विल बी सॉल्व हियर। आपकी सभी क्वेरीज में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, देखिए ए और एन, इसको अगर आप सेपरेट कैलकुलेट करेंगे तो ये 1, 2 और 3, दीज आर कॉल्ड 1 2 3। कैलकुलेशन में कोई गलत नहीं है। हाँ, बट ए और एन के फंक्शंस देखे जाएंगे तो जनरली ये मैक्सिमम सेम ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ए बोलो या एन बोलो, ए और एन, तो कुछ लोग इसको एक कैलकुलेट करते हैं और उसको 2 कैलकुलेट करते हैं। सो अगर किसी ने बोला कि इंग्लिश में देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। तो कंफ्यूज न होने की जरूरत है। ए एन दी भी बोला तो चलेगा, 3 बोला तभी चलेगा। दे आर 3 आर्टिकल्स एंड देर आर 2 आर्टिकल्स, कुछ भी होने वाला नहीं है। लर्निंग सेम होने वाला है, कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो अभी तो आपका कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है कि ये एक ग्रुप में आते हैं इनडेफिनेट के, इसलिए उन्हें एक कैलकुलेट किया जाता है, और ये द डेफिनेट में आता है इसलिए सेकंड कैलकुलेट किया जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम क्या करेंगे, देखिए व्हाट आर आर्टिकल्स। द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब ये तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर द नाउन्स, यहां से अभी शुरुआत करना है। नाउन्स के पहले यूज करते हैं, और एडजेक्टिव के पहले हम इसे यूज करते हैं। दे आर यूज टू क्लैरिफाई इफ द नाउन इज अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, और ये हमें क्लियर करता है कि नाउन स्पेसिफिक है या नॉट स्पेसिफिक है, ये विशेष है या विशेष नहीं है। अभी इसमें हम देखेंगे फर्स्ट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अभी यहाँ पे जब काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आता है तो यहाँ पे आते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। सो जब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब कोई पूछता है आर्टिकल्स कितने हैं, तो कोई बताता है कि आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार टाइप्स कौन से? तो एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। सो देयर आंसर इज नॉट रॉन्ग। और कोई कहता है कि आर्टिकल्स कितने हैं, तो कोई बताता है ए एन दी, तो कोई गलत नहीं है, वो ए और एन को सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अभी आर्टिकल्स के हमने यहाँ पे एक ट्री डायग्राम छोटा सा निकाला है। देखिए आर्टिकल्स को क्या किया है हमने। आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित, इसको हम बोलते हैं निश्चित। ओके, द refers to a particular person or thing, विशिष्ट, पर्टिकुलर, इसे हम बोलते हैं विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन डू नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए और विशिष्ट व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए यूज नहीं किया जाता है, रैंडमली इसको यूज किया जाता है, इसलिए उसको ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, हम इसे बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी डेफिनेट आर्टिकल द। नाउ व्हाट इज द? हियर द इज अ कॉमनेस्ट स्पेसिफिक डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मीन्स निर्धारक, वो डिटरमिन करता है ये द किसके सामने यूज हम करेंगे तो व्यक्ति पर्टिकुलर बन जाता है। सेकंड, कैन बी यूज विथ एनी कॉमन नाउन, इसका यूज है कॉमन नाउन के साथ यूज किया जाता है। ओके, कॉमन डिटर्मिनर करके यूज किया जाता है। फॉर सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल,
एंड फॉर ऑल जेंडर्स। ये सिंगुलर के सामने भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल के सामने भी यूज़ किया जाता है और सभी जेंडर्स को यूज़ किया जाता है। सो डेफिनेट आर्टिकल द, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको ख्याल में रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज मत होना। ओके, सिंपल जहाँ जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ उस पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस पॉइंट के ऊपर फोकस करते जाइए, उसको समझते जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, पहले आइडिया क्लियर कर देता हूँ मैं। द कहाँ यूज़ करते हैं? नंबर 1 हमने देखा है, कॉमन है स्पेसिफिक डिटर्मिनर। एक कॉमन डिटर्मिनर है, द लगाए तो कुछ तभी उस वर्ड को, उस नाउन को कुछ तभी एक स्पेशलिटी या उस नाउन को कुछ तभी एक वेटेज आता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल द बोलते हैं। ये आया पहला। सेकंड, ये कोई भी कॉमन नाउन के साथ यूज होता है, तो कॉमन नाउन यह अंडरलाइन करके रखिए, कॉमन नाउन के साथ यूज किया जाता है। नंबर सी है फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड फॉर ऑल जेंडर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर के लिए भी द यूज करते, प्लूरल के लिए भी द यूज करते, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, एंड ऑलमोस्ट ऑल जेंडर्स, मेल फीमेल, इसको बोलते हैं हम मैस्कुलिन फेमिनिन। ओके, तो ये जो जेंडर्स है, कॉमन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, राइट, एंड न्यूट्रल जेंडर, सभी को हम यूज़ करते हैं। यूज विद द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इस यूनिक, जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स है उनका ग्रुप या उन यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले इनको द को यूज़ करते हैं। टेक फॉर एग्जांपल द अर्थ इज यूनिक, सो इसके सामने हम द यूज़ करते हैं। द सन, द स्टार्स, अब ये स्टार्स अनेक हो गए, इसको हमने बोला ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, तो ये स्टार्स के सामने भी हमने द यूज़ किया। तो पहले तो ये आइडिया क्लियर कर लीजिए कि द हम कहाँ कहाँ मेजर कहाँ यूज़ करते हैं। For complete video lectures, download the Park at Classes app.